मनोहर की पत्नी मोहिनी बड़ी शौक और चुलबुली थी। अपनी अदाओं से वह मनोहर को हमेशा मदहोश किए रहती थी। उसको पाकर मनोहर को जैसे पंख लग गए थे और वह हमेशा आकाश में उड़ान भरने को तैयार रहता था। मोहिनी उसकी इस उड़ान को हमेशा ही सहारा देकर दुनिया जीतने का सपना देखती रहती थी। अपने मायके में मोहिनी खुली हिरनी की तरह गांव भर में घूमती रहती थी। इसमें उसे कोई हिचक नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी और सौतेली माँ का उस पर कोई कंट्रोल ना था। मोहिनी छोटे बड़े किसी काम में अपनी सीमा लांघने से कभी नहीं हिचकती थी। शादी से पहले ही उसका नाम गांव के कई लड़कों से जोड़ा जाता था। वैसे ब्याह कर अपने इस घर आने के बाद पहले तो मोहिनी ने अपनी बोली और बर्ताव से पूरे घर का दिल जीत लिया, पर जल्द ही वह अपने रंग में आ गई। मनोहर के बड़े भाई गोकुल की सबसे बड़ी औलाद एक बेटी थी, जो अब सयानी और शादी के लायक हो चली थी। उसका नाम सलोनी था। गोकुल के दो बेटे अभी छोटे ही थे। गोकुल की पत्नी पिछले साल हैजे की वजह से मर गई थी। मोहिनी के सास ससुर और गोकुल सलोनी की शादी कर देने की चर्चा छेड़ देते थे, जिससे वह डर जाती थी। उसकी शादी में अच्छा खासा खर्चा होने की उम्मीद थी। मोहिनी चाहती थी अगर किसी तरह उसका पति अपने भाई गोकुल से अलग हो जाए तो वह इस खर्च से बच निकलेगी। मोहिनी ने माहौल देखकर मनोहर को अपने मन की बात बताई। मनोहर एक सीधा साधा जवान था। वह घर के एक सामान्य सदस्य की तरह रहता था और दिल खोलकर कमाता था। वह इन छल प्रपंचों से कोसों दूर था। मोहिनी की बातों को सुनकर पल भर के लिए तो मनोहर को बहुत बुरा लगा, पर मोहिनी ने जब इन सारी बातों की जिम्मेदारी अपने ऊपर छोड़ देने की बात कही तो वह चुप हो गया। यही तो मोहिनी चाहती थी। अब वह आगे की चाल के बारे में सोचने लगी। पहले कुछ दिनों तक उसने सलोनी से खूब दोस्ती बढ़ाई। उसे घूमने फिरने, खेलने खिलाने वगैरह की पूरी आज़ादी दे दी। फिर खुद ही सास ससुर से उसकी शिकायत भी करने लगी। एक दो बार उसने सलोनी को गुपचुप उसी गांव के रहने वाले अपने चहेते पड़ोसी राम खिलावन के साथ मेले में भेज दिया और पीछे से सास ससुर को भी भेज दिया। सलोनी के रंगे हाथ पकड़े जाने पर मोहिनी ने उस घर में रहने से साफ इनकार कर दिया। सास ससुर और गांव वाले उसे समझा समझा कर थक गए, पर उसने तब तक कुछ नहीं खाया पिया जब तक कि पंचों ने अलग रहने का फैसला नहीं कर दिया। अब तो मोहिनी की पौपा राह थी। अकेले घर में उसे सब तरह की छूट थी। ना ही कोई देखने वाला, ना ही रात में कोई उठाने वाला। अब तो वह नींद में सोती और अपनी नींद जागती थी। मनोहर तो उसके रूप और जवानी पर पहले से ही लट्टू था। बंटवारा होने के बाद से तो वह उसका और भी एहसानमंद हो गया था। मनोहर दिन भर अपने खेतों में काम करता और रात में खा पी कर मोहिनी के रूपरस का पान कर सो जाता, तो 4 बजे भोर में ही पशुओं को चारा पानी देने के लिए उठता। इस बीच मोहिनी क्या करती, क्या खाती पीती है, कहाँ उठती बैठती है, इसे उसका बिल्कुल भी एहसास ना था और ना ही चिंता थी। मोहिनी ने एक मोबाइल फ़ोन खरीद लिया। कुछ ही दिनों में उसने अपने पुराने प्रेमी से फ़ोन पर बात की। सुनो कन्हैया, अब मैं यहाँ पूरी तरह से आज़ाद हूँ। तुम चाहो तो समय निकाल कर यहाँ आ सकते हो। केवल इतना ध्यान रखना कि मेरे गांव के पास आकर पहले मुझसे बातचीत करके ही आना, समझे? रात के अंधेरे में तो सभी काला धंधा चलाते हैं, पर दिन के उजाले में भी कुछ दिन अपना काला धंधा चलाकर मज़ा लेने में क्या हर्ज है। रात को पशुशाला में गोबर की बदबू के बीच वह मज़ा कहाँ जो दिन के उजाले में अपने मर्द के बिछावन पर मिलेगा। ठीक है मोहिनी, मैंने तुम्हारी बातों को कब काटा है, यह आदेश सिर आंखों पर, लेकिन जोश के साथ कभी होश नहीं खोना चाहिए। ठीक है, कल दोपहर बाद, कन्हैया बोला। दूसरे दिन सवेरे ही मोहिनी ने मनोहर को चाय नाश्ता करा दिया। दोपहर का खाना देकर खेत पर काम करने के लिए इस तरह विदा किया जैसे कोई माँ बच्चे को पढ़ने के लिए भेजती है। ठीक 12 बजे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी। भीतर बाहर अगल बगल देखकर मोहिनी ने कन्हैया को घर पर आने का सिग्नल दे दिया। कन्हैया सावधानी से उसके दरवाजे तक आ गया और वहां से अपने आंगन तक ले जाने के लिए तो मोहिनी वहां मौजूद ही थी। तकरीबन 2 घंटे तक कन्हैया वहां रहकर मौज मज़ा लेता रहा। फिर जैसे आया था वैसा ही लौट गया। ठीक उसी समय अलग हुए बराबर के घर में सलोनी अपने छोटे भाई रमुआ के साथ पशुओं को खूंटे से बांध रही थी। आज रमुआ अपने साथ दोपहर का खाना नहीं ले जा सका था, इसी वजह से वह सवेरे ही पशुओं को हाँक लाया था। सलोनी ने चाची के घर से निकलकर एक अजनबी को जाते देखा तो उसे कुछ अटपटा लगा, पर वह चुप रह गई। दूसरे दिन जब
सलोनी बैलों को पानी पिलाने के लिए दरवाजे पर आई तो गांव के रामखिलावन को मोहिनी के घर से निकलते देखा। देखते ही वह पहचान गई कि ये वही रामखिलावन है जिसके साथ चाची उसे बदनाम करके दादा दादी और उनसे अलग हुई थी। अब तो सलोनी के मन में उथल पुथल सी होने लगी थी। उसने अपने मन को शांत कर एक फैसला लिया और मुस्कुराने लगी। अब सलोनी बराबर चाचा के घर की निगरानी करने लगी। वह अपने आंगन से निकलकर चुपके से चाचा चाची के घर की ओर देख लेती और लौट जाती। एक दिन उसे फिर एक नया अजनबी उसके आंगन से निकलते हुए दिखा। अब सलोनी से रहा नहीं गया। उसने अपने दादा दादी से सारी बातें बताईं। वह बूढ़ी अपनी एक जवान पड़ोसन से मदद लेकर इस बात की जांच में जुट गई। तीनों मिलकर छिप छिप कर हर हफ्ते निगरानी करते। सलोनी की बात 16 आने सच साबित हुई। फिर दादी ने अपने बड़े बेटे गोकुल को अपने पति से सहयोग लेकर एक नई योजना बनाई और 2-4 दिनों तक और इंतजार किया। दूसरी ओर मोहिनी इन सब बातों से अनजान मौज मस्ती में मशगूल रहती। वैसे उसके घर में जो भी मर्द आता वह उसे कोई कीमती चीज दे जाता। कन्हैया को आए जब कई दिन हो गए तो मोहिनी के मन की तड़प बढ़ गई। दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे ख्याल आया कि सिकंदर भी आने से मना कर चुका है तो क्यों ना आज फिर एक बार कन्हैया को बुला लिया जाए। उसने झट से मोबाइल फोन उठा लिया। दूसरी ओर कन्हैया ने पूछा, हाँ मोहिनी, क्या हाल चाल है? तुम खुश तो हो ना? बोलो क्या हुक्म है? आज तुम दोपहर के 12 बजे मेरे घर आ जाओ। हुजूर का हुक्म सिर आंखों पर, कहते हुए कन्हैया ने फोन काट दिया। मोहिनी ने तो योजना बना ली थी पर उसे भनक तक नहीं थी कि उस पर कोई नजर रखे हुए है। कन्हैया पर नजर पड़ते ही सभी सावधान हो गए। वह एक ओर से आकर मोहिनी के आंगन में घुस गया। लोगों ने देखा कि मोहिनी उसे दरवाजे के भीतर ले गई। सलोनी ने दादी के कहने पर मनोहर चाचा को भी बुला लिया और अपने दरवाजे पर बैठा लिया। धीरे धीरे कुछ और लोग आ गए। जब तकरीबन आधा घंटा बीत गया तब मनोहर को आगे कर सभी लोग उसके दरवाजे पर पहुंच गए। दस्तक देने पर दरवाजा नहीं खुला तब लोगों ने मनोहर को ऊंची आवाज लगाकर मोहिनी को बुलाने को कहा। उसकी आवाज पहचान कर मोहिनी को कुछ शक हुआ। आज उसे शाम में देर से आने की उम्मीद थी पर वह कन्हैया संग पलंग पर प्रेम की पेंगे भर रही थी। ज्यों ही मोहिनी ने दरवाजा खोला सामने मनोहर संग पास पड़ोस के लोगों को देखकर उसके होश उड़ गए। वह कुछ बोलती इससे पहले पूरा हुजूम उसके आंगन में घुस गया और कन्हैया को धर दबोचा। पत्नी मोहिनी के सामने हमेशा भीगी बिल्ली बना रहने वाला मनोहर आज ना जाने कैसे बब्बर शेर बनकर दहाड़ता हुआ उस पर पिल पड़ा और चिल्लाया, आज मैं इसको जान से मारकर ही चैन की सांस लूंगा। उस दिन के बाद ना तो मोहिनी कभी वापस गांव में दिखी और ना ही उसका प्रेमी। सुना था कि वह शहर जाकर कई घरों में बर्तन मांजकर फटेहाल गुजारा कर रही है।